हमारा शो देखा हुआ, हमारी आपसे पहली दफा मुलाकात हो रही है। किसने नहीं देखा हुआ? नहीं है 3-4 बंदे हमने मार्क किए हुए हैं, इसलिए मैंने कहा अगर कोई और निकला है तो हम पूछ लें पहले ही। मैं आपका शो रेगुलरली देखती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। रेगुलरली देखती हैं? यानी कि न्यूज वाले ही हमारा शो देख रहे हैं। अपनी रेटिंग आपको न्यूज से आ रही है। ओके, और जिसकी वजह से देख रही हूँ उसका तो बता दें। ठाकुर साहब की वजह से ठाकुर देख साहब रही हूँ। आपको भी पीडीएम की तरह बुजुर्गों से प्यार है। देखिए जो भी उन्होंने वजह बता दी है, अब आपको इस पर जेलसी का इजहार नहीं करना चाहिए। मैं दोस्त ही जैकेट ले गए सी कि तुसी आ रहे पर अफसा वो क्या है। ये तो होगी। आपके क्या हाल है अहमद साहब? अल्लाह का शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी देखा हुआ है सर ऑब्वियसली, यानी कि दुबई में भी हमारे सिग्नल पूरे आते हैं। सर दुबई में ही आते थे पहले तो, जिसकी वजह से पाकिस्तान आया हूं मैं। यू हैव एन आइडिया अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द शो? In fact, if you give me 20 seconds, I would like to confess something कि जी, मेरा जो इनिशियल ईयर्स में जो जरासीम पैदा हुए हैं ना वो एक्टिंग के, 7th-8th स्टैंडर्ड में दुबई में VCDs मिलती थी, वीडियो केसेस, तो उसमें ना बाबा एक ड्रामा लेके आए थे। उस ड्रामे का नाम था रब्बा इश्क ना होवे। ते सर वो जड़ा एक सेगमेंट है ना तुहाडा विकी साहब दा ते तारिक टैडी साहब दा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, कि बोला तेरी टल्ली कौन बजा रहे सी को मैं। तो वो एक जो पूरा सेगमेंट हैज बीन स्टक विद मी सर, कि आप यकीन करें। I remember he came to BNU, इन्हें याद नहीं होगा जब यूनिवर्सिटी आए थे तो मैं इनको स्पेशल मिलने गया था कि एक तस्वीर ले ले, मैंने अपने अब्बू को भेजनी है। ही इज सच ह्यूज फैन ऑफ इफ्तिखार ठाकुर। बस ऐसी भी सर बस ठाकुर साहब की जगह एक बंदा लब रहे से सानू लब गया। तो यानी कि ये तो अकस हो गया कि आज का ये जो शो है वो इफ्तिखार ठाकुर साहब के ही बदौलत हो रहा है। तो फिर हम लोग नीचे जाके दाल चावल खाकर आते हैं, आप लोग आपसे बात करिए। देखिए ट्राई कर लें, अगर आपको दाल चावल कोई दे तो। अफसा जी ये बताइए कि ये न्यूज मीडिया से कोई ताल्लुक है आपका? इतना ताल्लुक है कि हफ्ते में 5 दिन लोगों का दिमाग खाती हूँ जाके। नहीं, अब वो तो अब है ना, मगर उससे पहले जब आप पढ़ रही थी तो was anyone in your family? नहीं, मेरे पूरे खानदान में भी कोई नहीं था जिस मीडिया से ताल्लुक किसी का नहीं था। वालिद साहब की बड़ी एक्टिविस्ट किस्म की माइंडसेट थी और एक्टिविटी थी उस दौर में जब हम छोटे थे। लेकिन मैंने आर्ट्स में अपना बैचलर्स किया। व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मुझे रेडियो पे बहुत अच्छी एक ऑफर हुई और मैंने एक रेडियो शो स्टार्ट किया। वो था तो म्यूजिक के बारे में, लेकिन कुछ ही महीनों में उसको चेंज करके हमने सोशल इशूज की तरफ लेके आए। और मेरा बचपन से पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ा इंटरेस्ट था, तो और वालिद साहब की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई बच्चा जो है वो न्यूज़ एंकर बने, स्पेसिफिकली खबरनामा पढ़े। और वो भी 9 बजे का, वो बड़ा स्पेसिफिक कहते थे कि 9 बजे का खबरनामा जो सब देखते हैं। सो उनकी ख्वाहिश थी। रेडियो से टीवी की तरफ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, नए प्राइवेट चैनल्स आ रहे थे और बस फिर उसके बाद करते कराते अच्छे माशाल्लाह जो पाकिस्तान के टॉप चैनल्स हैं उनमें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक प्राइम टाइम खबरनामा पढ़ा, अपना प्रोग्राम होस्ट किया और अब मैं एक करंट अफेयर्स टॉक शो प्राइम टाइम में होस्ट करती हूँ। अब सब जैसे आप न्यूज़ पढ़ती हैं तो वो सामने चल रहा भी होता है कि आप लिखा होता है जो पढ़ रही होती हैं, लिखा होता है कि नहीं लिखा? जब मैं खबरें पढ़ती थी तो प्रॉम्प्टर पे लिखा होता है। बड़ी बड़ा इंजन ना बंदा पढ़ रहा होता कि ये देखिए ये साथ के बाद में 2 बैग ने आपस में लग गई हैं तो बत्ती चल जाती नाज़िन में, फिर बत्ती चल गई बाद चौथा अंदाज नहीं। हमारे साथ उस वक्त इतनी ज्यादा बत्ती नहीं जा रही थी, इंतजाम बेहतर था। इंतजाम बेहतर था उस वक्त। अच्छा, तो इस वजह से आपने फिर इवेंचुअली फैसला किया बिल्कुल कि आप इस फील्ड में आ गई। और इससे आपको कभी हुआ नहीं कोई एक्टिंग वगैरह की तरफ जाने का शौक हुआ? नहीं, एक्टिंग मैं कर शायद ना पाती, तो इसलिए जो समझदार लोग हैं उन्होंने कभी ऑफर भी नहीं की इसकी, क्योंकि एक्टिंग में आई डोंट थिंक कि एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद, और ये इतना बड़ा आर्ट है, इतना बड़ा कमाल है कि हम जैसे लोग, मेरा नहीं ख्याल कि जिस रैंडमली कोई भी एक्टिंग कर सकता है। आप जैसे लोग एक्टिंग में आ जाएंगे तो हम भी कर सकते हैं। इतने प्यारे लोग अगर एक्टिंग में आ जाएं, अरे जैसे मेरे भाई अहमद भाई हैं, ये भी आए हैं, इसी तरह के लोग हमें चाहिए। इस तरह ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਪਏ ਆਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਨੇ ऑफर हुई नहीं, लेकिन अभी अगर ऑफर होगी तो आप करेंगे एक्टिंग? मेरे ख्याल से अब ऑफर नहीं होगी, क्योंकि एक स्पेसिफिक एज ग्रुप होता है जब लोग स्टार्ट करते हैं, एज ग्रुप में रहते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरा मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अपना काम कर रही हूँ। सो आई थिंक काफ़ी साल इस प्रोफेशन में गुजारे। यहाँ हमारा जो बड़ा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, आप लोग जैसा कि जानते हैं, न्यूज़ के अंदर ज़्यादातर प्राइम टाइम तक ख़वातीन नहीं पहुँचती। हमारे बहुत गिनती की ख़वातीन हैं जिनको ये प्रोग्राम, तो मैं इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेती हूँ। हर दिन बड़ी मेहनत करने की कोशिश करती हूँ ताकि ख़वातीन के लिए भी एक स्पेस क्रिएट हो हमारे प्राइम टाइम न्यूज़ जो टॉक शोज़ होते हैं उसके फॉर्मेट के अंदर।
सो इसलिए मैं अभी समझती हूँ कि एक तो ऑफर होगी भी नहीं, वो मुझे यकीन है कोई नहीं, offer वो नहीं। तो सर आपको कैसे ख्याल आया? एक तो ये बता दिया आपने कि वो टेप जो ठाकुर लाए थे साहब आपके का। अब्बा, Yes. उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, तो उसके अलावा भी था या सिर्फ से उस टेप पे डाल दी? नहीं नहीं, सिर्फ उस टेप पे नहीं, उससे पहले भी बचपन से एनुअल डेज जो होते थे स्कूल में, तो उसमें सबसे पहले एक डांस परफॉर्मेंस की थी, तो वो डांस परफॉर्मेंस फिर हर साल, क्योंकि एनुअल डे वुड बी एवरी ईयर, तो बस फिर वो चलता रहा, और साथ ड्रामाज और फिल्म का सिलसिला तो था ही, तो इट केप्ट बिल्डिंग अप।